नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग पास्ट लाइफ कर्मा समझ रहे हैं और पास्ट लाइफ कर्मा में भी हम शादी की बात कर रहे हैं। ये तो हमें मालूम है कि शादी का जो रिश्ता है वो ऊपर से बनकर आता है। हम जितनी मर्जी तैयारी कर लें लेकिन हमें वही मिलना है जिसके साथ हमारा पास्ट लाइफ का संबंध है और वही हमको मिलेगा। और उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा वो वैसा ही ट्रीटमेंट होगा जैसा हम पास्ट लाइफ में करके आए हैं। कई तरह की शादियों की मैं बात कर चुकी हूँ। आज जो मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी शादी जिसमें स्पाउस रिस्पेक्टेबल होता है, यानी जो स्पाउस है उसकी अपनी एक इज्जत होती है, समाज में अच्छा पढ़ा लिखा होता है, अच्छा नाम होता है। लेकिन इतना होने के बाद वो व्यक्ति जो आपका स्पाउस है वो आपकी बहुत इंसल्ट करता है। और इंसल्ट भी कैसे करता है? औरों के सामने करता है। अकेले में ऐसा कुछ नहीं बोलता, लेकिन भाई बहन दोस्त रिश्तेदार उनके सामने आपकी जो भी कमियां होंगी, जो भी आपकी बुराई होगी वो बुराई करता है। और उसको बुराई करते हुए, कमियां करते हुए उसको पता भी नहीं चलता। जब उसको बाद में पूछा जाता है तो कहता अरे मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। यानी वो मजाक मजाक में ही ऐसी बातें, कई बार तो ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे बेडरूम की बातें हैं जिनको हम शेयर नहीं कर सकते। बहुत बार इस तरह की भी बातें होती हैं, लेकिन उनका जो वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट को डिस्कस करता है, वो बोलता है और सबके सामने बोलता है। जब ऐसा वो करता है तो उसके स्पाउस ने जब ऐसा किया तो नेचुरली ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उसको लगता है शायद मेरे में कुछ ऐसी कमी है। वो लज्जित महसूस करता है, उसको खराब लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। उसको घुटन होती है और उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरे में ही कोई कमी है। और इतना ही नहीं, उनके बेडरूम में भी उसको स्पाउस के आगे इंसल्ट मिलती है। यानी बेडरूम का जो रिलेशन है, जो एक कंपैटिबिलिटी है, जो एक बराबरी का रिश्ता है, उसमें भी उसको एक ऐसी महसूस होता है कि जैसे वो कहीं से हीन है, कहीं से छोटा है। यानी एक उसको मैरिटल ब्लिस नहीं मिलता। जब ऐसा नहीं मिलता तो नेचुरली उसका असर उसकी हेल्थ पे पड़ता है, उसकी फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है, उसकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। यानी ये सारी बातें ऐसी आती हैं। अब आप कहेंगे जिसके साथ ऐसा हुआ है और बेडरूम में कुछ उसको ऐसा ताप लगता है, और ऐसे लोगों को इसके संतान होने में भी प्रॉब्लम होती है। यानी जो संतान है, संतान होने में भी डिले होगा, कम होगी और डिले होगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है और हॉरोस्कोप में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जब इस तरह की बात होती है। ऐसे जितने भी लोग हैं आप देखेंगे उनके 7th हाउस में सन बैठा होता है। 7th हाउस यानी हमारे स्पाउस का घर है, और जो सन है वहाँ सन बैठा हुआ है, जबकि वो सन का घर नहीं है, वो वीनस का घर है। यानी वीनस के घर में, वीनस यानी रानी के घर में राजा बैठा हुआ है। सन क्या है? राजा है। और जब राजा राजा है तो नहीं वो सबसे बड़ा है, और जो राजा है राजा की जगह लगन में है, क्योंकि जैसे ही दिन स्टार्ट होता है वो सनराइज से होता है। यानी सन का नंबर सबसे ऊपर है। सन के उदय होने से ही दिन की शुरुआत होती है। यानी सन को लगन में, एरिस साइन में, लगन का मतलब एरिस साइन, वहाँ वो उच्च का माना जाता है और उसकी जगह लगन में है। लेकिन जब वो 7th में आता है, 7th क्या है? लिब्रा। यानी वो लिब्रा में आता है तो वो सन नीच का हो जाता है। वो नीच का क्यों होता है? जो 7th घर है वहाँ अंधेरा है, इसीलिए वहाँ पे जो शनि है, लिब्रा साइन में शनि उच्च का होता है। वो अंधेरा है, पूरी तरह से अंधकार है। और सन क्या है? सन चमकता हुआ, दमकता हुआ है। वो राजा है, उसके पास वीरता है, शौर्य है, मुकुट है, हथियार हैं, जय जयकार है। ये सब सिचुएशन राजा की हैं। यानी राजा को ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब राजा
7th में आता है, यानी वो जब रानी के घर आता है, जब वो रानी के घर आता है तो वो मुकुट से नहीं आ सकता। राजा रानी के पास कभी मुकुट में नहीं जाएगा, यानी उसको मुकुट उतार के, अपने आभूषण उतार के, अपने हथियार छोड़कर और सिर नीचा करके आना होता है। आपने देखा है ना, अब कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस देखें, महल देखें, जब पैलेस देखेंगे वहाँ रानी का दिखाया जाता है कि ये रानी का महल है। तो जहाँ भी रानी का महल होता है उसके आगे का जो रास्ता होता है, उसकी जो ऊंचाई है वो नीची होती है, यानी वो बहुत नीचे होता है, जहाँ पे हम सीधे उसके अंदर नहीं जा सकते, हमको सिर झुकाकर वहाँ जाना होता है। यानी जब राजा रानी के पास जाएगा तो उसको सिर झुका के जाना पड़ता है। अगर वो सिर झुका के नहीं जाएगा तो रानी कहेगी, राजा होगा तो अपने महल के लिए, लोगों के लिए, प्रजा के लिए, तो मेरे लिए राजा नहीं है, मेरे लिए तेरे को सिर झुका के ही आना पड़ेगा। यानी जब सूर्य ने सिर झुका लिया, हथियार हटा लिए, अपने आभूषण हटा लिए, वहाँ उसके पास सेना नहीं है, मुकुट हटा लिया, तो यानी जो सूर्य है वो तो वहाँ पे हीन हो गया, यानी उसकी जो दमक है वो कमज़ोर पड़ गया। तो ऐसे में सूर्य वहाँ पे कमज़ोर हो जाता है। और वैसे भी जब सन 7th हाउस में होता है तो ऐसे में जो स्पाउस है, जो पत्नी है, ये जो स्पाउस है, वो ताप नहीं सहन कर पाते। आपने सूर्य की कहानी सुनी है ना, कि जब सूर्य की कहानी में भी उसकी पत्नी को सूर्य का ताप सहन नहीं हुआ था और वो डर के भाग गई थी कि मैं इतनी तपश नहीं बर्दाश्त कर रही, और वो अपनी छाया को, उसका नाम छाया था, एक डुप्लीकेट को छोड़ गई थी कि ये राजा के लिए है और मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो यानी ऐसे में जब भी ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ पे वियोग होता है, थोड़ा दूर रहना पड़ता है, और रिस्पेक्ट नहीं होती जब 7th हाउस में सूर्य होता है। अब आप कहेंगे, जिसके 7th हाउस में सूर्य आ गया वो उसको क्यों मिला, ऐसा क्या कारण था कि 7th हाउस में सूर्य मिला? ऐसा इसलिए होता है, जब हम लोग पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में भी जब हम नग्न लोगों को देखते हैं, यानी जब हम पॉर्न फिल्म देखते हैं, यानी हम ऐसी फिल्म देखते हैं जिसमें हम लोगों का नंगापन देखते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं, और उस नंगेपन से हम खुश होते हैं, यानी हमने किसी के कपड़े उतारे हैं। यानी पास्ट लाइफ में जब किसी ने अपने स्पाउस को निर्वस्त्र किया होता है, किसी लेडी की इंसल्ट की होती है, किसी लेडी की अवमानना की होती है, उसको वस्त्रों के विहीन किया होता है, यानी उसको नग्न देखने की कोशिश की होती है, जब ऐसा होता है तब उसको 7th हाउस में सूर्य मिलता है। तो अब आप कहेंगे इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी बस इतनी है कि एक तो पोर्न फिल्म नहीं देखनी, हमें किसी भी लेडी की नग्नता को नहीं देखना, और इसके अलावा अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट के साथ बुलाना है, उसकी इंसल्ट नहीं करनी। आपने देखा है ना, जब हम अपने स्पाउस को राजा जी कह के बुलाते हैं या रानी कह के बुलाते हैं, एक रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, तो हम नीचे लेवल पे नहीं आ पाते, हम बदतमीजी नहीं कर पाते। लेकिन जब हम उससे तू तड़ाक के बात करते हैं, तो जब तू तड़ाक के बात करते हैं तो हम उसकी इंसल्ट बहुत जल्दी कर देते हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता चलता कि तू तड़ाक करते हुए कैसे हमारे मुंह से अपशब्द निकल गए, कैसे हमने बहुत जोर से बोल लिया, कैसे हमने चिल्ला के बोल दिया, कैसे हमने इंसल्ट कर दी। क्योंकि जो स्पाउस है वो आपकी लक्ष्मी है, आपका विष्णु है। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम इज्जत के साथ बोलेंगे, तो जो 7th हाउस में जो सूर्य है उसका जो एक नेगेटिविटी आ रही है वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये छोटे छोटे से टिप्स हैं। मैं हर एक वीडियो में एक ही कॉम्बिनेशन बता रही हूँ ताकि वो कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से याद हो, उसको आप देखें और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही जो मैं छोटी छोटी रेमेडी बता रही हूँ वो रेमेडी करें, ताकि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो हमेशा खुशनुमा रहे, हमेशा उसमें हैप्पीनेस रहे, हमेशा आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एकदम आप हमेशा खुश रहें। क्योंकि आप जब खुश रहेंगे तभी एक दूसरे के पूरक बनेंगे, और जब पूरक बनेंगे
तो जो लाइफ का आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए आप आए हैं, वो मकसद पूरा होगा। आप मेरी पास्ट लाइफ कर्मा की हर वीडियो को देखिएगा। अभी आगे की वीडियो में भी एक नए कॉम्बिनेशन के साथ मैं आऊँगी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, ब्लेस रहें और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे, ब्लेस रहें। थैंक यू।